गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता, योर एसएस टीचर। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 4, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या जिसको नाम है हम जायरे। रियल नेम उसका आजकल, पहले जायरे हुआ करता था लेकिन अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। जब मैंने लेसन रीड कराया तो आपको बताया था। तो आज हम रिवाइज करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर स्थित है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है, यानी कि अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें। इट इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इक्वेटर के दोनों तरफ है, ऊपर भी और नीचे भी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डार्कनेस का हार्ट क्यों कहा जाता है? मतलब जो अंधेरा है, अंधेरे का दिल क्यों कहा जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ इट्स डेंस फॉरेस्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस इस उसके गहरे जंगलों के कारण कहा जाता है, क्योंकि जंगल बहुत गहरे हैं, वहां पर अंधेरा रहता है। द डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेक द फॉरेस्ट डार्क इवन इन द डे टाइम। और दिन के समय भी जब कोई वहां से गुजरता है तो दिन के समय भी इतना अंधेरा रहता है जैसे रात को अंधेरा रहता है, क्योंकि वहां पर पेड़ इतने घने हैं और नीचे जो वेजिटेशन उगी हुई है वो भी बहुत ज्यादा है। द फॉरेस्ट हेयर आर सो थिक दैट इट इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू देम। और यहाँ के जंगल इतने गहरे हैं, नीचे भी इतनी वनस्पति उगी हुई है और ऊपर पेड़ इतने गहरे हैं कि यहाँ से पास करना, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पिग्मीज? पिग्मी लोग जो होते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है? पिग्मीज आर अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ अफ्रीका। पिग्मीज अफ्रीका की एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैड होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। दे लिव इन कॉटेजेस मेड फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस एंड बाम्बू ट्रंक्स एंड लीव्स। यहाँ ये जो लोग होते हैं पिग्मी लोग, वो कॉटेजेस, झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। वो झोपड़ियाँ किस चीज़ से बनी होती हैं? ट्री ब्रांचेस से, पेड़ों की शाखाओं से। बाम्बू ट्रंक्स, बाम्बू के जो पेड़ होते हैं उसकी जो ट्रंक तना होता है उससे। एंड लीव्स, और पत्तों से। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। वो अपना अधिकतर समय शिकार करने में और भोजन इकट्ठा करने में व्यतीत करते हैं। दे डू नॉट यूज मनी। वे धन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि सामान खरीदने के लिए वो धन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो सामान आपस में अदला बदली करते हैं। दे इंटरचेंज गैदर्ड प्रोडक्ट्स विद अदर इन रिटर्न फॉर देयर नीड्स। जब भी उनको किसी सामान की जरूरत होती है वो एक दूसरे से सामान की अदला बदली करते हैं। किसी के पास कोई दूसरा सामान इकट्ठा है, किसी और के पास कोई दूसरा है, तो जिसको जिस सामान की जरूरत होती है वो आपस में बदल लेते हैं। नेम द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं उनके नाम लिखने हैं। द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर कसावा, मैज, राइस, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स। मुख्य खाद्यान्न फसलें जो यहाँ पर उगाई जाती हैं वो है कसावा। कसावा एक प्लांट की रूट्स होती हैं जिनको ग्राइंड करके और ब्रेड बनाए जाते हैं। मैज, राइस और मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां उगाई जाती हैं। मैज मक्का होता है, राइस जो चावल होते हैं, और मिलेट्स जो ज्वार, बाजरा और रागी, जो छोटे छोटे बीजों वाली जो फसलें होती हैं। वाई इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉल्ड द जाइगेंटिक जू? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जाइगेंटिक जू क्यों कहा जाता है? एक विशाल चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कॉल्ड द जाइगेंटिक जू बिकॉज ऑफ द लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स देयर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जाइगेंटिक जू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव और बहुत सारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए जाइगेंटिक जू कहा जाता है। What are the important features of the climate of Democratic Republic of Congo? Democratic Republic of Congo का जो
क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है, उसके मुख्य फीचर्स, मुख्य लक्षण क्या हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो सारा साल भर गर्म और नमी वाली रहती है। दिस इज बिकॉज इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है, यानी कि इक्वेटर के पास का एरिया। इट इज हॉट बिकॉज इट रिसीव्स द डायरेक्ट सनलाइट एंड, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पर क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर के पास के जो एरिया हैं वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एंड सीज इवेपोरेट फास्टर बिकॉज ऑफ द हीट, और जो समुद्र का पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होता है गर्मी के कारण। दैट इज द रीजन फॉर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। और नमी और बारिश का कारण क्या है, ये इवेपोरेट होना, पानी का जल्दी इवेपोरेट होना, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है और उससे पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, जिसके कारण बादल बनते हैं, हवा में नमी होती है और बारिश आती है। वर्ड पावर हम करेंगे एवरग्रीन ट्रीज, द ट्रीज दैट बेयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। वो पेड़, सदाबहार पेड़, वो पेड़ जिन पर सारा साल पत्ते रहते हैं। पिग्मी, द प्रिमिटिव ट्राइब लिविंग इन इक्वेटोरियल अफ्रीका। इक्वेटोरियल अफ्रीका में रहने वाली एक जो प्रधान जनजाति है। कैनोपी, अ लेयर ऑफ समथिंग दैट स्प्रेड्स आउट एंड कवर्स एन एरिया। कैनोपी होता है किसी भी चीज की वो लेयर जो पूरी तरह फैल जाती है और किसी एरिया को कवर कर लेती है। कसावा, अ प्लांट हुज रूट्स आर ईटन। एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ें खाई जाती। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन अफ्रीका। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में है। नेम सम ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं। इबोनी, महोगनी, टीक, साल, रबर, कोकोनट, बाम्बू एंड ऑयल पाम्स। ये पेड़ पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बांटू जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सबसे बड़ी जनजाति है। विच इज द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रिमिटिव यानी कि पहले से रहने वाली जनजाति कौन सी है, जो हमेशा से रहती है? पिग्मी इज द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पिग्मी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रिमिटिव ट्राइब है। What is the most important natural resource of Democratic Republic of Congo? Democratic Republic of Congo का सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन क्या है? Water is the most important natural resource of Democratic Republic of Congo. पानी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता है। रिवर कॉन्गो जो है वो यहाँ से बहती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ऑफिशियल जो कार्यालयों में यूज की जाती है लैंग्वेज वो कौन सी है? फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फ्रेंच जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।